जिस वीडियो का यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को इंतजार था वो वीडियो मैं अब आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। बहुत दिनों से मेरे पास स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर जो होता है कॉलेज का, वो किस तरीके से बनाया जाता है। अगर हम हमारी यहाँ पर आयुष की काउंसलिंग करवा रहे हैं तो हमें किस तरीके से यहाँ पर बेस्ट चॉइस फिलिंग को भरना है, तो उसके बारे में आप एक डिटेल में वीडियो बनाइए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो अच्छे से तो आप अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पर खुद से कर सकते हो। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे अभी तक किसी ने भी नहीं डाली है, और ये जो वीडियो है ये इतनी डिटेल में रहेगी जिससे आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो का टॉपिक आप देख ही सकते हो। यहाँ पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग के बारे में। अब चॉइस फिलिंग जो होती है वो कैसे होती है, किस तरीके से बेस्ट चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस ऑर्डर जो होता है वो बनाया जाता है। उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग, प्राइवेट कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग और डीम्ड यूनिवर्सिटी की चॉइस फिलिंग अलग अलग तरीके से करनी होती है या सेम तरीके से करनी होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर बनाकर बताऊंगा, लाइव बनाकर बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, सबसे पहले आपको जैसा कि पता है जो अलॉटमेंट प्रोसेस जो होता है AA CCC और जो स्टेट काउंसलिंग होती है उसका कैसा होता है, सिस्टम जनरेटेड होता है। यानी कि जो अलॉटमेंट प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है, ऑनलाइन होता है। यहाँ पर कोई भी प्रोसेस ऑफलाइन नहीं होता है, ना ही कोई यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग होती है। ये चीज़ें पहले ही हुआ करती थी लेकिन अब बंद हो गई है। ना ही कोई यहाँ पर सीट बुकिंग नाम की कोई चीज़ होती है। सीट बुकिंग ना ही तो कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है, ना ही प्राइवेट कॉलेजेस में होती है, और ना ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में होती है। सीट बुकिंग जो होती है वो बेसिकली करता कौन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन कॉलेजेस को ये लगता है, जिन प्राइवेट कॉलेजेस को ये लगता है कि उनकी जो सीट है वो यहाँ पर खाली रह सकती है, तो वो कॉलेजेस क्या करते हैं, आप सपोज करो कि एक एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे कि ये कमरा है, इस कमरे में वो क्या करेंगे, 100 लोगों को यहाँ पर बंद कर देंगे सीट बुकिंग करके, यानी सबसे यहाँ पर पैसा ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या करी जाती है, सीट बुकिंग करी जाती है। तो मैं एक तरीके से इस सीट बुकिंग के बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ हर बार। और मैं बच्चों से हमेशा यही कहता हूँ, जो भी बच्चा यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करवा रहा है वो अपनी काउंसलिंग खुद से करवाए, और अगर उसे समझ में नहीं आता है तो वो किसी काउंसलर की, जो भी उसे अच्छा लग रहा है वो उसकी यहाँ पर काउंसलिंग गाइडेंस ले सकता है। लेकिन कॉलेज इसमें कभी भी आप सीट बुकिंग ना करें, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ आपसे। फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ, जैसे कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू योर रैंक विथ डिमांड ऑफ योर चॉइस फिलिंग लिस्ट। तो देखो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे कि मेरी यहाँ पर रैंक है 75,842 मेरी रैंक है यहाँ पर। अब इस रैंक के हिसाब से मैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग कैसे करूँगा ये मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो ऐसा तो है नहीं कि इस रैंक के हिसाब से मुझे यहाँ पर, जैसे कि गुजरात है, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ, MP है, महाराष्ट्र है, यहाँ मुझे कॉलेजेस अलॉट होने के चांसेस हैं। ये चीज़ मैं ये रैंक देखकर बहुत ही आराम से बता सकता हूँ, इतना मुझे एक्सपीरियंस है 6-7 साल का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है आप डायरेक्ट ही ये जो स्टेट्स हैं इनको फुलफिल कर रहे हो बिना टॉप कॉलेजेस फुलफिल किए। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं भी मिल रहा हो, जैसे कि BHU NIE जयपुर वगैरह, लेकिन फिर भी ये कॉलेजेस जो होते हैं वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे टॉप पर होने चाहिए, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता है। 0.000000000001 की भी अगर प्रोबेबिलिटी रहती है तब भी जो चॉइस फिलिंग होती है उसके अंदर हमें टॉप कॉलेजेस यहाँ पर डालने होते हैं। ये चीज़ सबसे पहली बात क्लियर होनी चाहिए आपको। उसके बाद में देखो जो दूसरी चीज़ है, बच्चे बहुत बार मुझसे ये चीज़ पूछते हैं, कैटेगरी रैंक मैटर करती है या ऑल इंडिया रैंक मैटर करती है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देखो आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं इन दोनों में से बात करूँ तो जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि मैंने ये रैंक देखकर मैंने ये बता दिया इस बच्चे को ये कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो सकता है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये रैंक देखूंगा और क्या बोलूँगा, ये स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी का है, ये स्टूडेंट जैसे कि जनरल कैटेगरी का है, तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से इसे BMS कॉलेज मिल जाएगा।
अगर एसटी कैटेगरी का होगा तो इसे यहाँ पर एमबीबीएस कॉलेज भी मिल सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी पता होनी चाहिए और ऑल इंडिया रैंक पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से अगर किसी को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो कॉलेज इसके बारे में बता सकता है बहुत ही आसानी से। अब जो ये कैटेगरी रैंक जो होती है ये किस काम आती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और अगर कोई दूसरा स्टूडेंट भी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये जो कंपैरिजन जो होता है एसटी वर्सेस एसटी, इसके लिए काम आती है कैटेगरी रैंक, ना कि एसटी वर्सेस जनरल, ना कि एसटी वर्सेस ओबीसी के काम आती है, क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग है, इनकी कैटेगरी अलग है। इनका जो कंपटीशन होता है वो खुद की कैटेगरी वालों के साथ में होता है और ओबीसी वाले का जो कंपटीशन होता है वो ओबीसी वाली कैटेगरी के साथ में होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो स्टेट मेरिट होती है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो भी बच्चे यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग कराते हैं। क्यों होती है इंपॉर्टेंट ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जैसे कि मेरी रैंक है यहाँ पर 92,000, सपोज करो मेरी रैंक कितनी है 92,000 है यहाँ पर, और मेरी जो स्टेट मेरिट है, जैसे कि अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो मेरी यहाँ पर जो स्टेट मेरिट आ रही है वो आ रही है 400। और अगर मैं प्रीवियस ईयर का डाटा अगर मैं उठाकर देखूंगा ना तो पिछले साल तक लगभग 700-800 तक यहाँ पर कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर स्टेट मेरिट के हिसाब से यहाँ पर क्या अलॉट हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो रहा है। तो जो स्टेट काउंसलिंग्स होती है उसके अंदर ये स्टेट मेरिट जो लिस्ट होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्टेट मेरिट लिस्ट बहुत ही अच्छा काम करती है स्टूडेंट्स को कॉलेजेस कौन कौन से मिलते हैं वो पता करने में, क्योंकि इससे क्या होता है एग्जैक्ट पता लग जाता है कितने बच्चों ने यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है। कैटेगरी रैंक से और ऑल इंडिया रैंक से आपको वो चीज़ पता नहीं लगती है, लेकिन मेरिट लिस्ट से आपको वो चीज़ पता लग जाती है कि कितने बच्चों ने यहाँ पर राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है और मेरा पोजीशन जो है वो कौन से नंबर पर है। जैसे कि मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, मैंने काउंसलिंग 2019 में कराई थी और मेरी जो स्टेट मेरिट लिस्ट में जो रैंक थी वो तीसरे या चौथे नंबर पर था मेरा नाम। तो इससे मुझे एग्जैक्टली पूरा पूरा पता था कि मुझे जो कॉलेज है वो यहाँ पर अलॉट हो जाएगा राजस्थान के अंदर। तो इसकी मदद से मैं यहाँ पर ये चीज़ पता लगा पाया कि मेरा जो यहाँ पर अलॉटमेंट है वो फिक्स है और फाइनल है मेरी कैटेगरी के अंदर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट चीज़ होती है, बच्चों का बहुत बड़ा डाउट रहता है, जो चॉइस फिलिंग होती है वो स्टेट की प्रेफरेंस के हिसाब से होती है। इसका मतलब है डिस्टेंस के हिसाब से होती है या मार्क्स के हिसाब से होती है या कैटेगरी के हिसाब से होती है या रैंक के हिसाब से होती है। तो देखो, जब कभी भी आप अपनी चॉइस फिलिंग करते हो तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये सब इंपॉर्टेंट होता है। एक भी चीज़ यहाँ पर बेफालतू की नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टॉपिक लिखा है हाउ टू मेक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट। तो एक प्रेफरेंस लिस्ट जो है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, जैसे कि मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी ही प्रेफरेंस लिस्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले बात आती है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस की। अब मेरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जैसे कि मेरा बीएमएस के अंदर है और मेरी जो रैंक है वो यहाँ पर है, सपोज करो आप 75,000। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर मेरी जो रैंक है वो यहाँ पर 75,000 है और मुझे चाहिए यहाँ पर बीएमएस कोर्सेज के अंदर एडमिशन। अब सपोज करो मैं अगर बॉर्डर लाइन पे हूँ, अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर लाइन पे हूँ तो मैं बैकअप ऑप्शन क्या लेकर चलूंगा, अदर कोर्सेज लेकर चलूंगा या वेटनरी को मैं बैकअप ऑप्शन लेकर चलूंगा। मेरा जिसमें इंटरेस्ट होगा उसको मैं यहाँ पर बैकअप ऑप्शन लेकर चलूंगा। जैसे कि इस साल जिन बच्चों के यहाँ पर 570 नंबर है, 575 नंबर है, ये बच्चे क्या है बॉर्डर लाइन पे हैं, तो ये बीएमएस के साथ साथ ही अदर कोर्सेज को भी क्या लेकर चलेंगे, बैकअप ऑप्शन पे लेकर चलेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे यहाँ पर बीएमएस चाहिए। अब बीएमएस के लिए देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करती है और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि मेरे पास काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं, इस साल तो मेरे पास काफ़ी बच्चे ऐसे आए हैं जिनके यहाँ पर लगभग 670 नंबर, 680 नंबर है। उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर आराम से कॉलेजेस एमबीबीएस का मिल सकता है, लेकिन वो अपने ही स्टेट में रहना चाहते हैं, इस वजह से वो यहाँ पर बीएमएस ऑप्ट कर रहे हैं। ये मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ, एक्चुअल बात बता रहा हूँ। मैंने जो बच्चों से यहाँ पर
सुना है, पूछा है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सिटी में रहें, जैसे कि दिल्ली में ही रहें, दिल्ली के बाहर उन्हें जाना नहीं है। अब दिल्ली स्टेट के लिए तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, तो ये चीज़ भी मायने रखती है। फिर उसके बाद में जो दूसरी चीज़ है वो ये रहती है कि आपको जैसा कि पता है जो बीएमएस कॉलेजेस हैं बहुत सारे आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलते हैं प्राइवेट, और बहुत सारे कॉलेजेस जो होंगे वो आपको सिटी में तो लगभग ना के बराबर आपको कॉलेजेस देखने को मिलते हैं प्राइवेट। गवर्नमेंट कॉलेजेस तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर सिटी में देखने को मिलेंगे। तो जब कभी भी आप अपना प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस आप अगर देख रहे हो तो आप लोकेशन भी देख लो कि कॉलेज की लोकेशन कैसी है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूशन, डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस, अगर आप यहाँ पर किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ वही कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं जिनकी मान्यता यहाँ पर NCISM और NCH की तरफ से आई है। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर यहाँ पर आपको पीजी के अंदर इंटरनल कोटा देखने को मिलता है। ये चीज आपको पता होगी, पीजी के अंदर इंटरनल कोटा बहुत सारे कॉलेजेस में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल बीएचयू के अंदर 50% इंटरनल कोटा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्शियल ड्रॉप की बात मेरे से करते हैं, पार्शियल ड्रॉप की बात मेरे से यहाँ पर करते हैं बहुत सारे बच्चे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बीएचयू में बॉन्ड है 3 लाख रुपए का, इस वजह से बीएचयू को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को कभी भी जस्टिफाई नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो डिसीजन होता है बच्चों का ये बहुत गलत होता है। क्योंकि ऐसा है, ये जो जिंदगी है ये आपने आज की देखी है, कल किसी ने नहीं देखा है। तो आज के लिए, आज के टाइम पे जो आपको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर लेकर चलना चाहिए। जैसे कि अगर मैं हूं, अगर मुझे अगर पार्शियल ड्रॉप करना है तो मैं हमेशा यहाँ पर जिस कॉलेज में पीजी के अंदर इंटरनल कोटा मिल रहा होगा अगर मुझे, तो मैं वो उस कॉलेज को सबसे पहले यहाँ पर प्रेफरेंस दूंगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि 5.5 साल बाद जब कभी भी आप अपना AIA PGT का एग्जाम दोगे, जो कि BMS के अंदर MD MS के लिए होता है, आप किसी भी पैथी कर रहे हो, BHMS BUMS, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आपको AIA PGT का एग्जाम यहाँ पर देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पीजी की एक सीट के लिए फाइट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास इंटरनल कोटा रहता है तो आपके पास यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहता है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना होता है, जो आपकी कॉलेज के अंदर जैसे कि 75 बच्चे हैं तो उन 75 में से 75 का 50% निकाल लो, उनके अंदर आना होता है आपको। तो ये एक तरीके से स्टूडेंट के लिए आसान रहता है, अगर वो शुरुआत से मेहनत किया होगा फर्स्ट ईयर से लेके इंटर्नशिप खत्म होने तक, तो आराम से वो चीज़ यहाँ पर अचीव कर सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद में देखो, मैं आपको कुछ और बातें भी बता देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि स्टेट वाइज प्रेफरेंस तैयार करना कैसा रहेगा, तो ये भी एक तरीके से गुड ऑप्शन है। जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन रहता है, अब जैसे कि बेसिकली बहुत सारे जो राजस्थान के बच्चे होते हैं वो बेसिकली 3 स्टेट्स में सबसे पहले जाते हैं। सबसे पहला है गुजरात, दूसरा है MP और तीसरा है महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट सबसे ज़्यादा राजस्थान के बच्चे प्रीफर करते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर आपको जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 5 स्टेट के सबसे ज़्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है राजस्थान, यूपी, उसके बाद में बिहार, फिर हरियाणा और झारखंड। इन्हीं 5 स्टेट्स के बच्चे आपको यहाँ पर महाराष्ट्र के कॉलेजेस के अंदर, जो कॉलेजेस अदर स्टेट में सिचुएटेड है उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं इनके अंदर कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है। अब जैसे कि झारखंड के अंदर तो कोई कॉलेज ही नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, अदर स्टेट में तो लेगा एडमिशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर अदर स्टेट में एडमिशन लेना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अब जैसे कि राजस्थान में कुछ नए कॉलेजेस खुले हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी अभी तक बिल्डिंग ही नहीं बनी है। तो मैं काफ़ी बार बच्चों से कहता हूं जिन्होंने मेरा गाइडेंस लिया हुआ है कि नए कॉलेज लेने से अच्छा है आप किसी पुराने कॉलेज में एडमिशन लो, क्योंकि उसमें आपको क्लिनिकल एक्सपोजर और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलती है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी काउंसलिंग कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेजेस की भी काउंसलिंग कर रहे हो, तो आपको प्री बुकिंग यहाँ पर कहीं पर भी नहीं करना है, ना ही किसी काउंसलर के पास करना है, ना ही किसी कॉलेज के अंदर करना है। क्योंकि प्री बुकिंग नाम की कुछ नहीं होता है, ये टोटली एक काउंसलिंग स्कैम होता है जो हर साल बहुत सारे दलालों के द्वारा और बहुत सारे काउंसलर्स के द्वारा, बहुत सारे कॉलेजेस के द्वारा
कॉलेजेस की भी सांठ गांठ रहती है यहाँ पर, तो उनके द्वारा ये चीज़ चलाई जाती है यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप कॉलेजेस हैं, उनको यहाँ पर सबसे ऊपर रखना है। बॉन्ड फ्री कॉलेजेस का आपको नॉलेज होना चाहिए। आप अगर आपको बॉन्ड नॉलेज नहीं है, जैसे कि किसी को पार्शियल ड्रॉप करना है, और अगर आपको बॉन्ड नॉलेज नहीं है तो आपके लिए आगे की चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। आपको यहाँ पर बॉन्ड भरना पड़ सकता है। जैसे कि जो बॉन्ड सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है कॉलेज फीस का बॉन्ड। महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको कॉलेज फीस का बॉन्ड देखने को मिलेगा। और जो कॉलेजेस का बॉन्ड है ये आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल एमपी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें इस वीडियो के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद में देखो ये सारी बातें हो गई हमारी। उसके बाद में मैं थोड़ी बहुत बातें प्राइवेट कॉलेजेस की कर लेता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस सिलेक्ट कर रहे हो, आपको किसी भी काउंसलर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये ध्यान रखना है सबसे बड़ा, प्राइवेट कॉलेजेस लेते टाइम फी स्ट्रक्चर का जरूर ध्यान रखें। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर हिडन चार्जेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखना है। उसके बाद में कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखें, पेशेंट फ्लो है या नहीं है ये चीज़ देखें। कॉलेज के अंदर फैकल्टीज़ आपको देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, इन चीज़ों का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और पीजी के अंदर इंटरनल कोटा तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर देखने को नहीं मिलता है, ना ही आपको स्टाइपेंड देखने को मिलता है। और ये चीज़ें आपको यहाँ पर पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज छोड़ते हो तो आपको यहाँ पर चारों साल की यहाँ पर आपको क्या करना होता है, फीस पे करना होता है। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि सारे ही प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर यहाँ पर आपको जो फीस वाला बॉन्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें कंप्लीट हो गई अपनी। अब मैं आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग की तरफ लेकर चलता हूँ कि जो चॉइस फिलिंग होती है वो अपने को किस प्रकार करनी होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कॉलेजेस की लिस्ट है। इसके अंदर आपको सारी कॉलेजेस की जो रैंकिंग है या जो नंबर है वो आपको स्टेट वाइज देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि मैं राजस्थान दौसा का रहने वाला हूँ, तो मैं अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करूँगा, जैसे कि मेरी प्रेफरेंस के अंदर सबसे पहले क्या रहेगा, एनआईए जयपुर रहेगा। उसके बाद में जो दिल्ली वाले कॉलेजेस हैं वो रहेंगे, बीएचयू रहेगा, आईटीआर जामनगर रहेगा, एआईआईए गोवा रहेगा। ये कॉलेजेस मेरी प्रेफरेंस पर टॉप पर रहेंगे। उसके बाद में मैं अपने स्टेट के कॉलेजेस को यहाँ पर प्रेफरेंस दूंगा। जैसे कि मेरे स्टेट में सबसे टॉप कॉलेज है ट्रिपल एम उदयपुर, उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जोधपुर। अब फिर दूसरी चीज़ मेरे ऊपर डिपेंड करती है, मुझे यहाँ पर नए कॉलेजेस लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो मैं ज़्यादातर नए कॉलेजेस लेना प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ नए कॉलेजेस में जयपुर वाला कॉलेज लूँगा, क्योंकि वो मेरे घर से काफ़ी यहाँ पर पास में पड़ता है। तो जयपुर वाला कॉलेज मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूँगा, और उसमें लगभग सारे काम, सारी बिल्डिंग वगैरह का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और लगभग तीसरा बैच जाएगा इस साल जयपुर वाले कॉलेज में। फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा, हरियाणा के जो कॉलेजेस हैं, जैसे कि श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज है जो आपको कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है, वो मैं यहाँ पर अपनी चॉइस फिलिंग में भरूंगा। लखनऊ, वाराणसी, झांसी, यूपी के 3 कॉलेज ये डालूंगा मैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर पटियाला पंजाब जो है वो डालूंगा। उसके बाद में जो महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं, जैसे कि तिलक पुणे है, आर्य पोदार है, अष्टांग पुणे है, जीएससी नागपुर है, नागपुर एडेड है, मुझे ये सारे कॉलेजेस मेरे माइंड में यहाँ पर फिट बैठे रहते हैं। और मैं किसी भी बच्चे को जब कभी भी मैं चॉइस फिलिंग बताता हूँ तो मैं बिना लिस्ट देखे बच्चे को चॉइस फिलिंग बताता हूं, क्योंकि ये जो चॉइस फिलिंग बताते हुए मुझे लगभग यहाँ पर 6-7 साल हो चुके हैं। मेरा यहाँ पर जो बीएमएस है वो ऑलरेडी यहाँ पर खत्म हो चुका है, और अभी के टाइम पे मैं अपना जो बीइंग डॉक्टर ऐप है इसके अंदर मैं यहाँ पर बच्चों को लेक्चर्स देता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ मेरी फैकल्टीज़ के साथ में। और ये हमारा क्या है, स्टार्टअप है बीएमएस के अंदर। इंडिया का आज के टाइम पे सबसे बड़ा कोचिंग है बीइंग डॉक्टर, जिसे मैं खुद रन करता हूँ। और यहाँ पर लगभग 30-40 हज़ार बच्चे अपनी कोचिंग पढ़ते हैं, अपनी कोचिंग क्लासेस लेते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की। और अगर आप भी अगर कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन से। यहाँ पर मेरे आपको नंबर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद में आप यहाँ पर देख भी सकते हो, अगर जिन भी बच्चों को यहाँ पर काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए उनके लिए हमने यहाँ पर काउंसलिंग प्लान्स भी यहाँ पर लॉन्च किए हुए हैं। डायमंड प्लान के अंदर सारी चीज़ें हम आपको करके देते हैं। प्लेटिनम प्लान के अंदर मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट और पूरी काउंसलिंग गाइडेंस देता हूँ। और गोल्डन प्लान के अंदर मैं आपको क्या करता हूँ, काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारा बीइंग डॉक्टर नीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। यहाँ पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं।
जहाँ पर हम टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहूँ, तो आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।